हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू साइक्रक इंडिया। जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया था आप लोगों के साथ, जो हम लोग वीडियो बनाएंगे, पेपर वन का जो सिलेबस एनालिसिस था वो चल रहा है हमारे साथ। आप देख सकते हैं कि हम लोग पहला जो टीचिंग एप्टीट्यूड का हमने डिस्कस किया था, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेपर वन में जो यूनिट टू है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड जो है बेसिकली हम लोग को पता है कि साइकोलॉजी स्टूडेंट जो भी प्रिपरेशन करते हैं उसको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो साइकोलॉजी जो हमारा इम्पोर्टेंट हिस्सा है आप लोग को पता ही है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोग रिसर्च का जो एप्टीट्यूड जिस साइकोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं तो उसका ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है पेपर वन में, लेकिन थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स तो होना ज़रूरी है। स्पेशल प्रिपरेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग साइकोलॉजी पेपर टू में जो हम पढ़े रहते हैं, तो थोड़ा सा एक एडवांटेज है हमारे लिए। लेकिन उसमें देखेंगे पेपर वन में क्या क्या चीज़ें आएंगे वो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, देखिए पहले तो हमको रिसर्च क्या होता है वो समझना है, रिसर्च का मतलब क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद जो मीनिंग क्या है, रिसर्च का मीनिंग क्या है, तो रिसर्च का मीनिंग है, मीनिंग को समझना है, ठीक है। तो रिसर्च का मीनिंग क्या होता है उस चीज़ को हम समझना होता है। और टाइप्स क्या होती है, टाइप्स उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च होती हैं, जैसे आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया, और उसके अलावा आपका जो भी मतलब क्वांटिटेटिव मेथड हो गया, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेथड यूज़ करेंगे, अनोवास एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करेंगे, या किस तरह से आप साइकोमेट्रिक जो भी टूल्स आप यूज़ करेंगे। तो टाइप्स क्या होती है आपका रिसर्च का, जो टाइप होते हैं वो एक्सप्लोरेटिव है या एनालिटिकल है, कोरिलेशन रिसर्च हो रहे हैं, किस तरीके से आप रिसर्च करना चाहते हैं उसका टाइप्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है आपको पता है। रिसर्च जो है होता है वो साइंटिफिक होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, साइंटिफिक होती है वो चीज़, ठीक है ना। तो साइंटिफिक रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो आपका साइंटिफिक ये चीज़ होती है, ठीक है ना। तो इसको आप समझ सकते हैं कि तो आपका साइंटिफिक होना ज़रूरी है। तो और उसके अलावा जो है हम लोग जैसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आती है यहाँ पे रिसर्च का, सबसे शुरुआत में जो कॉन्सेप्ट आती है वो है पॉजिटिविज़्म। तो पॉजिटिविज़्म एंड पोस्ट पॉजिटिव पॉजिटिविस्टिक अप्रोच भी हम लोग को देखना होता है, यानी कि पॉजिटिव में कुछ ऐसा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और पोस्ट पॉजिटिव में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना पड़ता है। तो वो चीज़ें हम लोग जब भी हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे उसमें डिटेल हम जाएंगे। जो साइंटिफिक तरफ से जो पोस्ट पॉजिटिविज्म में ज़्यादा साइंटिफिक ज़्यादा होती है, पॉजिटिविस्टिक जो उसमें हम इतना ज़्यादा साइंटिफिक नहीं चला जाते, धीरे धीरे ये डेवलप होती है। तो उसमें हम क्या है, पॉजिटिविज्म क्या बोलती है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या बोलते हैं, उस चीज़ के बारे में हमने समझना पड़ेगा। ये अप्रोचेस है, ये साइकोलॉजी में हम पढ़े होते हैं। तो दोनों इम्पॉर्टेंट है, एक फेनोमेनल रिसर्च भी है उसको भी हम समझना होता है। तो अलग अलग चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। एक तो यहाँ पे पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म को यहाँ पे ध्यान रखना होता है। तो उसके अलावा तो आपको पता है मेथड्स ऑफ रिसर्च, उसमें हम लोग ज़्यादा मेथड इम्पॉर्टेंट मेथड्स को ध्यान रखना होगा। टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडी में हमने क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो गया, प्योर एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो गया, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव मैंने पहले आपको बताया कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी कर सकते हो, हिस्टोरिकल वे में भी हम स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हिस्टोरिकल इसमें से कौन सा जो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या है आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, एक सब इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे जिसमें ज़्यादा आपको क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ नहीं करते, आप सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक नंबर्स होता है, जो कैटेगरिकल रिसर्च होते हैं, जेंडर वगैरह होते हैं, जिस तरह से हम सिर्फ कैटेगरिकल डेटा को यूज़ करते हैं। और क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, हमारा डेटा ज़्यादा से ज़्यादा इंटरवल और उस तरह से जो हमारा मतलब रेशियो डेटा हो गया, इंटरवल हो गया, इस तरीके से होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहता है नंबर के हिसाब से, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और स्टेप्स ऑफ रिसर्च में
तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च में आपको पता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट, कौन सा हम किस एरिया में हम लोग करना चाहते हैं रिसर्च को, उसको ध्यान रखना होता है। उसके अलावा हम लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स करने होते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के बाद क्या करना होता है, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के बाद हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसके हिसाब से हाइपोथेसिस वगैरह बनाना होता है। हाइपोथेसिस को और स्ट्रक्चर बनाना होता है। हाइपोथेसिस जब बनता है उसके बाद हाइपोथेसिस बनाने के बाद हमारा क्या होता है, डेटा कलेक्शन करने का होता है। डेटा कलेक्शन करने के बाद क्या होता है, डेटा एनालिसिस करना होता है। ये सारे स्टेप्स को हमने समझने के बाद, इसे समझ के हमको करना होता है। तो क्वेश्चंस कई बार ऐसा पूछा जाता है, स्टेप्स के बारे में आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि इस चीज़ के बारे में तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो डेटा एनालिसिस हो गया, उसके बाद डेटा एनालिसिस करने के बाद हमने क्या करेंगे, वो पूरा रिपोर्टिंग करने का तरीका होता है। डेटा एनालिसिस करने के बाद रिपोर्टिंग करने का एक इम्पॉर्टेंट होता है, डेटा रिपोर्टिंग बोलते हैं, यानी कि हमारा रिसर्च रिपोर्ट हम कर सकते हैं। तो स्टेप्स ये तो हो गया हमारा बेसिक स्टेप्स ऑफ रिसर्च होता है। और थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट एंड स्टाइल्स होती है। जैसे कि आपको पता है कि जो भी हम आर्टिकल राइटिंग करते हैं उसमें फॉर्मेट होती है, रेफरेंस फॉर्मेट होती है, सबको पता है। एपीए रेफरेंस भी जो चल रहा है उसका जो भी मेथड है उसको हम लिखना होता है। फॉर्मल एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग स्टाइल भी होना चाहिए। फॉर्मेट होता है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च की अगर हम बात करें, कौन सा देखिए आपको पता हो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना, कंप्यूटर के बिना हम कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा एमएस वर्ड और एक्सेल्स वगैरह यूज़ करते हैं, डेटा एनालिसिस करने में इसका मदद मिलता है। तो कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट है। और एसपीएसएस वगैरह आपको पता ही होगा, स्टैटिस्टिकल पैकेज पर सोशल साइंस में है, या आर स्टूडियो हो गया, जो भी आपका पैकेजेस है, डेटा एनालिसिस पैकेजेस है, वो सारे कंप्यूटर का ही कंट्रीब्यूशन है। और आजकल साइकोलॉजिकल टेस्टिंग वगैरह जो भी हम लोग करते हैं, कई बार कंप्यूटर का मदद भी लेते हैं। तो एप्लीकेशन आईसीटी का बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट आईसीटी वी कांट जस्ट इमेजिन। तो बहुत ज़्यादा रोल है। और रिसर्च एथिक्स में तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा एथिकल कंसिडरेशन करना जरूरी है। जो कंसेंट जो भी हम लोग पार्टिसिपेंट डेटा कलेक्शन करना चाहते हैं, तो हमारा रिसर्चर जो होता है पार्टिसिपेंट का इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना ज़रूरी है। लोगों को बताना है कि हम लोग डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, कलेक्ट करने का मकसद क्या है, ये सारे चीज़ें उनको बताना होता है। और हमको अगर यदि ज़रूरत पड़ गया तो लोगों ने पूछा कि भाई इसका क्यों कर रहे हैं, मतलब रिसर्च क्यों कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट यदि आ गया तो हम लोग को उसको हम क्या करना होगा, उसको राइट आंसर बताना है। एंड उनको बताना है कि हम हमारा जो रिसर्च है वो रिसर्च पर्पस के लिए, इसके लिए आपका सोशल डेवलपमेंट और सोशल पर्पस के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग करना होता है। और कोई भी डेटा जो होता है, जो पार्टिसिपेंट का जो भी इंटीग्रिटी एंड प्राइवेसी को मेंटेन करनी होती है। प्राइवेसी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, तो प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस तरह से जो हम लोग करना होता है। तो मैं एक बार रिवीजन करूँगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड, यूनिट 2 में ये जो आती है। तो ये यूनिट 2 में जो हमारा जो टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड है, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें आपका मार्क्स कम से कम आपको 5 to 7 मार्क्स आपको आ ही जाता है, ठीक है ना। तो इसको अपने पहले समझ के रख लीजिएगा। साइकोलॉजी स्टूडेंट जो है उसकी तो ऑलरेडी पता होता, और जो अलग पेपर होता है जिसका रिसर्च नहीं होता उसका थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग भी करना पड़ता है, क्योंकि पेपर 1 के हिसाब से हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते, उस चीज़ को भी हम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने आज का जो बेसिक चीज़ मैंने आपको बताया कि आप लोग यदि हमारा चैनल के लिए नया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल को, और फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आप हमारा वीडियो का फ़ायदा उठाते रहेंगे। और साइकोलॉजी के भी हमारा वीडियो आते रहेंगे। और हमारा वीडियो आप कम्युनिटी चैनल में भी हम लोग क्वेश्चंस वगैरह दे रहे हैं, बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, मटेरियल्स भी दे रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।